कर्व ट्रेसिंग बेटा मैंने आपको बताई। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कार्टेशियन कर्व ट्रेसिंग, कार्टेशियन कर्व ट्रेसिंग बताई थी आपको। फिर नंबर 2 पे मैंने आपको पोलर कर्व ट्रेसिंग बताई थी, पोलर कर्व की ट्रेसिंग। अब नंबर 3 स्टेप पे बेटा है पैरामीट्रिक कर्व ट्रेसिंग, पैरामीट्रिक कर्व। अब ये जो कार्टेशियन कर्व होता है वो एक्स वाई में होता है, पोलर कर्व आर थीटा में होता है, और पैरामीट्रिक जो कर्व होता है वो बेटा एक्स का मान एफ टी में और वाई का मान जी टी यानी टी के टर्म में होगा। यानी कि एक्स का मान है तो एक्स और वाई का मान दोनों जो मान है टी की टर्म में होंगे या थीटा की टर्म में होंगे। यानी कि एक्स वाई का जो मान है टी या थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब एक्स वाई के अलावा किसी अदर वेरिएबल पर डिपेंड करता हो, थीटा हो या टी हो, तो उस कर्व को बेटा हम पैरामीट्रिक कर्व कहते हैं। अब मैं आपको पैरामीट्रिक कर्व ट्रेसिंग एक्सप्लेन कर रहा। ठीक, कर्व है बेटा पैरामीट्रिक कर्व, पैरामीट्रिक कर्व। पैरामीट्रिक कर्व मैंने आपको बताया एक्स का मान टी की टर्म में है, वाई का मान टी की टर्म में है, जिसे मैंने एफ टी और जी टी का नाम दे दिया। स्टेप फर्स्ट पे बेटा हम पहले फाइंड करेंगे, फाइंड डी एक्स अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी। हम फाइंड करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी, और इसके बाद हम जाए बेटा फाइंड करेंगे, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। डी आई अपॉन डी एक्स का जो मान होगा डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी एक्स इसलिए निकालना हमने क्योंकि ये टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और हम एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पे कर्व की टेंजेंट होगी और टेंजेंट के अकॉर्डिंग ही कर्व ट्रेस होगा। इसलिए यो डी आई अपॉन डी एक्स मुझे निकालना पड़ा, क्योंकि यो कर्व में एक टेंजेंट होगी, टेंजेंट का एक स्लोप होगा। ठीक, उस स्लोप के अकॉर्डिंग कर्व ट्रेस होगा। तो इसलिए हमने इसे जो टी का फंक्शन होगा हमने इसे सपोज करो एफ टी का नाम दे दिया। डी आई अपॉन डी एक्स को टी का फंक्शन होगा, उसे मैंने एफ टी का नाम दे दिया। स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में मुझे टी के स्थान पे कोई टी1 वैल्यू रखी, और ऐसी वैल्यू रखनी जिससे आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान है वो 0 प्राप्त हो जाए। यानी टी के स्थान पे टी1 एफ टी1 में रखा, यो एफ टी1 रखा और टी1 वैल्यू 0 के इक्वल है। इसका मतलब टेंजेंट जो है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर डी आई अपॉन डी एक्स का मान 0 आता है तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। किस पॉइंट पे होती है? यो टी इक्वल टू टी1, इसमें रख दो बेटा x1 वैल्यू आ जाएगी। यो टी के स्थान पे टी1 रिप्लेस करा, x की वैल्यू आ गई और y वैल्यू y1 आ गई। तो यो एट x1 y1 पॉइंट पर है। यानी इस पॉइंट पे टेंजेंट जो है x एक्स के पैरेलल है, टी के स्थान पे टी1 रखा, हमें ऐसी वैल्यू रखनी ताकि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान 0 प्राप्त हो जाए। तो x में रखा, x की वैल्यू x1 आएगी, y में रखा, y की वैल्यू y1 आएगी। फिर टी के स्थान पे t2 रखा, t2 रखा तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान है वो इन्फिनिटी टेंड करेगा। इसमें आपके पास टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगी। टेंजेंट किसके पैरेलल होगी बेटा? y एक्सिस के पैरेलल होगी। किस पॉइंट को होगी? x इक्वल टू x2 और y इक्वल टू y2 एट x2 y2। ये कर्व पे मुझे 2 पॉइंट प्राप्त हुए। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट है, इस पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है और इस पर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, इसके बाद थर्ड स्टेप बेटा, स्टेप थर्ड रिप्लेसिंग टी बाई माइनस टी। टी के स्थान पर मैंने माइनस टी रिप्लेस करा। ठीक, इन एक्स एंड वाई। एक्स डू नॉट चेंज, एक्स में कोई चेंज नहीं आया तो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं हुआ। और वाई डू नॉट चेंज, वाई डू
नॉट चेंज सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। अगर टी के स्थान पर T1 रखा, एक्स में रखा तो एक्स को चेंज नहीं हुआ तो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस होगी, और वाई चेंज नहीं हुआ तो सिमेट्री वाई एक्सिस के अबाउट होगी। इसके बाद चौथे स्टेप पे बेटा स्टेप 4, स्टेप 4 पे हम रीजन निकालते हैं। रीजन का मतलब है यहाँ T रखा, एक्स रखा, वाई और dy अपॉन dx। दो पॉइंट तो आप ये ले लो, एक T इक्वल टू T1, एक T2 इक्वल टू T2। इन्हें 2-3 वैल्यू निकाल लेते हैं, 2-3 वैल्यू, ठीक है, जिससे हमें ये पता चल जाए कि किस किस पॉइंट पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, किस पॉइंट पर होगी। तो जो एंगल यहाँ निकल कर आता है वो एंगल एक्स एक्सिस बनाते हैं उस पॉइंट पर जब वो लाइन एंगल को रिप्रेजेंट करेगी तो ये बताओगे टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है, या कोई लाइन है। ठीक, वो जो लाइन है वह कहाँ किस पॉइंट पर टेंजेंट होगी वो टी की कंडीशंस एक्सप्लेन करेगी जब हम टी का मान रखेंगे। तो इसमें बेटा पैरामीट्रिक कर्व में ट्रेसिंग करने के लिए मुझे 4 स्टेप पर काम करना पड़ता है। स्टेप फर्स्ट dx अपॉन dt निकालना, dy अपॉन dt निकालना, फिर उसके बाद dy अपॉन dx लिया, dy अपॉन dx निकालने के बाद फंक्शन ft में होगा। तो t के स्थान पे t1 और t2 दो वैल्यू रखी, ये वैल्यू इस प्रकार रखी ताकि टेंजेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल आए, क्योंकि ये पैरामीट्रिक जो कर्व है इनमें टेंजेंट का निकालना बहुत जरूरी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तभी तो कर्व हमें पता चला कि कहाँ कर्व चल रहा। फिर इसके बाद सिमेट्री चेक करते हैं। ये जो पॉइंट है बेटा ये एक तरह से सिमेट्री का पॉइंट है। सिमेट्री टी के स्थान पर माइनस टी रखने पर एक्स वाई में एक्स डू नॉट चेंज तो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस होगी, वाई डू नॉट चेंज तो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होगी। देखो बेटा मैंने पैरामीट्रिक कर्व के रूल एक्सप्लेन करे थे, अब उन रूल के अकॉर्डिंग मैं पैरामीट्रिक के कर्व लिया, इसकी ट्रेसिंग एक्सप्लेन कर रहा बेटा। इस ट्रेसिंग के लिए पहले हमें dx अपॉन dt निकालना होगा। dx अपॉन dt का मान a 1 प्लस के cos t, फिर dy अपॉन dt का मान होगा माइनस के a sin t। इसके बाद dy अपॉन dx निकाल लो बेटा। dy अपॉन dx का जो मान होगा dy अपॉन dt और dx अपॉन dt, इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं। dy अपॉन dt का मान माइनस के a sin t अपॉन a 1 प्लस के cos t। इसके अकॉर्डिंग a से a कैंसिल होगा बेटा। अब इसे हाफ एंगल में ब्रेक कर लो तो आपके पास हो जाएगा माइनस के 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 अपॉन 1 प्लस के 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस के 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर t बाई 2, इससे ही कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी कि इसका जो मान आया वो माइनस के tan t बाई 2 प्राप्त हुआ। ये dy अपॉन dx की वैल्यू प्राप्त हुई। एट मैंने कहा था dy अपॉन dx का मान निकालने के बाद मुझे t की दो वैसे ऐसी वैल्यू चाहिए जिस पर dy अपॉन dx का मान 0 आ जाए और इन्फिनिटी आ जाए। तो ये आपके पास कंडीशन होगी, t बराबर 0 लिया, dy अपॉन dx का जो मान है वो माइनस के tan 0 और tan 0 का मान 0। ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एट किस पॉइंट पे है वो t का मान 0 इसमें रखा तो x का मान 0 आया, इसमें 0 रखा तो y का मान 2a प्राप्त हुआ। तो ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है 0 और 2a पॉइंट पे है। तो dx अपॉन dt का मान निकाला, dy अपॉन dt का मान निकाला, फिर इससे dy अपॉन dx का मान निकाला, t बराबर 0 रखने पे dy अपॉन dx का मान 0 प्राप्त हुआ। इसी का मतलब है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब t का मान पाई रखा, पाई रखने पे dy अपॉन dx का मान माइनस के tan पाई बटा 2 और tan पाई बटा 2 का मान माइनस इन्फिनिटी प्राप्त हुआ। जब dy अपॉन dx का मान इन्फिनिटी प्राप्त हुआ, किस पॉइंट पर प्राप्त हुआ? ठीक, वो पॉइंट टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस एट। जब आपने t बराबर पाई रखा
तो टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस प्राप्त हुई, किस पॉइंट पर हुई, तो टी का मान पाई यहाँ रखा, एक्स का मान ए पाई आया और वाई का मान 0 प्राप्त हुआ, यानी कि एट ए पाई और 0 इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पर टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। इसके बाद इफ सिमेट्री बेटा, इफ रिप्लेसिंग टी बाई माइनस टी इन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई मैंने टी के स्थान पर माइनस टी रखा, एक्स और वाई में एक्स चेंज हो जाता है, तो सिमेट्री नॉट अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है। वाई डू नॉट चेंज, वाई में कोई चेंज नहीं आया, टी के स्थान पर माइनस टी रखने पर वाई में कोई चेंज नहीं आया, तो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्री किसके अबाउट है बेटा, वाई एक्सिस के अबाउट होती है। तो सिमेट्री मैंने निकाल दी, टी आई पॉइंट एक्स के थ्रू निकाल दिया। अब आपके पास इसका एक तरह से रीजन में मैंने कहा था टी वैल्यू रखो, एक्स का मान निकाल लो, वाई का मान निकाल लो, डी वाई पॉइंट डी एक्स का मान निकाल लो। ठीक, तो 2-3 वैल्यू निकाल लेते। इसमें ये कंडीशन कही भी कि टी का मान माइनस पाई और पाई के बीच है, तो 3 वैल्यू ले लो बेटा। मैंने माइनस के पाई ले लिया, 0 ले लिया और पाई ले लिया। टी बराबर 0 पे एक्स का मान 0 प्राप्त हुआ, वाई का मान 2a प्राप्त हुआ और डी वाई पॉइंट एक्स का मान 0 है। टी बराबर 0 पे एक्स का मान 0, वाई का मान 2a और डी वाई पॉइंट एक्स का मान 0। अब पाई पे बेटा, पाई लिया तो एक्स का मान ए पाई आया, एक्स का मान ए पाई, वाई का मान 0, अगली वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, नहीं टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है। फिर माइनस पाई पे लिया बेटा, माइनस पाई पे एक्स का मान माइनस के ए पाई होगा, वाई का मान 0 और ये आपके पास इन्फिनिटी होगा, यानी कि इस पॉइंट पर भी टेंजेंट जो है वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। अब बेटा इसकी ट्रेसिंग, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। टी बराबर 0 पे 0 2a पॉइंट प्राप्त हुआ, ये पॉइंट 0 और 2a है। टी बराबर 0 पे इस पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। फिर इसके बाद बेटा पाई लिया, एक्स का मान ए पाई, वाई का मान 0, टी बराबर पाई पे, टी बराबर पाई पे एक्स का मान ए पाई आया, वाई का मान 0, इस पर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है। फिर बेटा माइनस ए, टी बराबर माइनस पाई लिया, इस पर एक्स का मान ए पाई आया और वाई का मान 0 आया। ठीक, माइनस के ए पाई। इस पॉइंट पर भी टेंजेंट जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है। जब ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। ठीक, ये पैरेलल टू है वाई एक्सिस के, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के इस पॉइंट पे, तो इस ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, एक सर्कुलर शेप देते हुए बेटा दोनों ज्वाइन कर दो। ठीक, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है, जैसा कर्व इधर बना ऐसे कर्व इधर बना, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, एक सर्कुलर शेप देते हुए इसे भी मैंने ज्वाइन करा दिया। इस कर्व में कहा था टी का जब मान माइनस पाई और पाई के बीच है, इस बीच मैंने ट्रेसिंग कर दी। ये कर्व आगे भी इसी तरह चल जाएगा, ये भी आगे इसी तरह चल जाएगा क्योंकि टेंजेंट है, परंतु इसने कहा था कर्व माइनस पाई और पाई के बीच ही ट्रेस करना, इसलिए हमें आगे ये कर्व आगे इस तरह चलता चल जाएगा, परंतु ट्रेसिंग हमें माइनस पाई और पाई के बीच करनी थी, तो मैंने आपको ट्रेसिंग कर दी।